सीबीएसई क्लास 12 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन को लेकर जिस तरह से बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बुरी तरह से फटकार लगाई है और कहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन का कैंसिलेशन ही सबसे बड़ा रीजन नहीं हो सकता और स्टूडेंट को बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग लेने का मौका मिलना चाहिए। क्या इससे यह क्वेश्चन उठता है कि सीबीएसई क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन जो कैंसिल हो गए वो फिर से करवाए जाएंगे या आईसीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए उसको फिर से करवाए जाएंगे। इस तरह की बातों का एक ही सच है कि ये सारे एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए हैं, अब इनका री एग्जामिनेशन या रिकंडक्शन रीशेड्यूल के हिसाब से नहीं हो सकता। जिस तरह से डेमोक्रेसी है और स्टूडेंट पूरी तरह से एक दूसरे जोन में जाके अपनी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, इनका क्लास 12 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन पर क्या असर पड़ेगा? तो जिस तरह से भारत का रूल और डेमोक्रेसी सिस्टम में जुडिशरी वर्क करती है उसमें सीधे तौर पर यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर जो 2 PIL हैं उन पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑर्डर का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से तय करती है और जनरली सुप्रीम कोर्ट किसी तरह के एजुकेशनल मैटर में स्टेट के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती है जब तक कि कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं हो जाए। वह स्टेट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह जानना चाहेगी कि उसका क्या राय है कि क्लास 12 2021 सीबीएसई वाले बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यदि ये बोर्ड एग्जामिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हम नहीं कंडक्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर देंगे, तो इसके पीछे के सॉलिड प्रूफ होने चाहिए और उसी सॉलिड प्रूफ की तैयारी जैसा कि मीडिया रिपोर्ट बता रही है भारत के एजुकेशन मिनिस्टर स्टेट के एजुकेशन सेक्रेटरी से बातचीत करके फिर स्टेट के जितने भी IIT और यूनिवर्सिटीज लेवल के ऑफिशियल हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, फिर स्कूलों और स्टूडेंट से बातचीत करने के बाद एक डिसीजन पर पहुंचेंगे। तो इसको लेकर यह लगता है कि सीबीएसई क्लास 12 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए इन पर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि वह स्टेट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विचारों को सॉलिड प्रूफ यानी फैक्ट एंड फिगर के साथ मांगेगा कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सीबीएसई क्या चाहते हैं। ये दोनों का इंपॉर्टेंट थॉट और जिस तरह से प्रोसेस करेंगे वही सबसे बड़ा डिसिसिव रोल होगा। अगर सीबीएसई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह देंगे कि इन बोर्ड एग्जामिनेशन का कंडक्शन वहां पर होना है तो सुप्रीम कोर्ट में कह देंगे, तो उस कंडीशन में इन बोर्ड एग्जामिनेशन का कंडक्शन पर भी सुप्रीम कोर्ट मुहर लगा देगी। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सीबीएसई कहेगी कि हम इन बोर्ड एग्जामिनेशन का कंडक्शन नहीं कर सकते, जैसा कि 2020 में हुआ था, सीबीएसई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि हम इन बोर्ड एग्जामिनेशन को अब कंडक्ट नहीं कर सकते। उस कंडीशन में क्या हुआ कि आपको 1 महीने के भीतर रिजल्ट प्रोसेस कर दिया गया। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर 2 PIL जो कि सीबीएसई क्लास 12 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के कंडक्शन और कैंसिलेशन दोनों ही पार्ट से हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से हस्तक्षेप करने के जनरल पक्ष में नहीं होती है और इनके ऑनरेबल जजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बाद सीबीएसई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से सभी तरह के बातों को सुनने के बाद एक क्लियर कंक्लूजन पर पहुंचना चाहेगी कि वास्तव में सिचुएशन क्या है और होना क्या चाहिए, और जो कुछ भी देश हित में होगा वही होगा। और कंडीशन का सब्जेक्टिव रिव्यू होने के बाद ही एक ऑब्जेक्टिव एंड कंसेक्यूटिव रिजल्ट आ पाएंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट के साथ सीबीएसई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बहुत अच्छे से विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपने मूव डायरेक्ट करने होंगे, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह का डिसीजन हो गया तो उस कंडीशन में वह डिसीजन ही एनैक्ट हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में जुडिशरी ही सुप्रीम है और जुडिशरी का कोई भी ऑर्डर सभी को मान्य होगा। तो इस विषय पर इस थॉट के लिए एक थम्स अप है। यू कैन कंटिन्यू, यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।